ये दस्तावेज हमें बताते हैं कि महंगाई का मतलब सीधा सा मतलब है जब चीजों और सेवाओं के दाम वो लगातार बढ़ते जाते हैं। अच्छा। ये अर्थव्यवस्था का एक सामान्य हिस्सा है, हर देश इसे महसूस करता है। हाँ, और स्रोत ये भी बताते हैं कि भारत में एक स्थिर महंगाई का दौर वो 1970 के दशक में शुरू हुआ। जी, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो ये तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार रोक सकती है और आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती है ना? एकदम सही कहा। हाँ, कमाई उतनी रहती है पर खर्च बढ़ जाता है। हम्म। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ दाम बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। हमारे दस्तावेज कुछ और मिलती जुलती स्थितियों का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, जैसे कि मतलब क्या है जब कहते हैं महंगाई कम हो रही है, क्या दाम घटने लगते हैं? नहीं नहीं, ये एक आम उलझन है। देखिए, डिसइंफ्लेशन का मतलब है महंगाई की रफ्तार धीमी हो रही है, अच्छा। पर दाम अभी भी बढ़ रहे हैं, बस धीरे धीरे। दाम गिरने की स्थिति को डिफ्लेशन कहते हैं। ओके। ये अक्सर तब होता है जब मांग बहुत कम हो जाती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, मतलब मंदी जैसा। हाँ, बिल्कुल। और फिर एक और है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन। हाँ, इसमें जानबूझकर पैसे की सप्लाई बढ़ाकर कीमतें बढ़ाई जाती हैं। अक्सर मंदी से निकलने के लिए सरकारें करती हैं। अच्छा, और ये स्टैगफ्लेशन और स्क्यूफ्लेशन, ये क्या बला है? सुनने में ही थोड़े मुश्किल लगते हैं। मुश्किल है भी। स्टैगफ्लेशन वो बुरा सपना है जहां महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी। अरे मतलब अर्थव्यवस्था ठप है पर चीजें महंगी होती जा रही हैं। बहुत मुश्किल स्थिति। बाप रे। और स्क्यूफ्लेशन भी बड़ा अजीब है। सोचिए, देश के एक हिस्से में या जैसे कुछ चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ मंदी छाई है। अच्छा, एक ही समय पर। हाँ, एक ही समय पर। ये दिखाता है कि महंगाई का असर वो पूरी अर्थव्यवस्था पर एक जैसा नहीं होता। बाप रे। मतलब महंगाई के भी कई चेहरे हैं। तो फिर स्रोत इसके प्रकारों के बारे में क्या कहते हैं? क्या हर तरह की महंगाई बुरी होती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि क्रीपिंग यानी रेंगती हुई महंगाई, रेंगती हुई? हाँ, जो करीब 3% या उससे कम हो, उसे तो अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से ठीक माना जाता है। अच्छा। थोड़ा थोड़ा दाम बढ़ना लोगों को खर्च करने और कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, तो थोड़ी महंगाई ठीक है। फिर गड़बड़ कब शुरू होती है? जब ये रेंगने के बजाय चलने लगे, मतलब वॉकिंग। वॉकिंग? हाँ, 3 से 10% के बीच। विकासशील देशों के लिए ये शायद कुछ समय चल जाए, पर लंबे समय में ये हानिकारक हो सकती है। हम्म। असली खतरा तब है जब ये कूदने लगे, मतलब गैलपिंग। गैलोपिंग? 20% या उससे ज्यादा, 2 या 3 अंकों में। ओ। तब ये चिंता का विषय बन जाती है। और फिर आता होगा वो सबसे डरावना वाला हाइपर इन्फ्लेशन। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन तो तबाही है। बिल्कुल, जब महंगाई दर 100% पार कर जाए। 100%? सोचिए, आज जो चीज 100 की है, कुछ ही समय में 200 या उससे भी ज्यादा की हो जाए। पैसे की कीमत एकदम कागज के बराबर रह जाती है। बाप रे। स्रोत जर्मनी 1920, जिम्बाब्वे 2000 और वेनेजुएला हाल के वर्षों के उदाहरण देते हैं, जहां ऐसा हुआ, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है। ये तो वाकई डरावना है। अच्छा, स्रोतों में कोर इन्फ्लेशन का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? हाँ, ये एक अहम तरीका है महंगाई को समझने का। देखिए, खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल के दाम वो मौसम या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो कोर इन्फ्लेशन निकालते समय इन अस्थिर चीजों के असर को हटा दिया जाता है, अच्छा। ताकि महंगाई की असली गहरी चाल पता चल सके। नीति बनाने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। समझ गई। और एक और दिलचस्प बात स्रोतों में है छिपी हुई महंगाई। ये तो हम रोज महसूस करते होंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपके पसंदीदा बिस्किट के पैकेट का दाम तो वही रहा, पर उसमें बिस्कुट 2 कम हो गए। हाँ, होता है ये तो। या चिप्स के पैकेट में हवा ज्यादा, चिप्स कम। हाँ हाँ। दाम नहीं बढ़ा पर चीज कम मिली। यही है छिपी हुई महंगाई, या कभी कभी क्वालिटी गिरा देते हैं। अच्छा, वो भी इसी में आता है। जी हाँ। अंत में स्रोत संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और धारणीय सस्टेनेबल महंगाई की भी बात करते हैं। धारणीय मतलब कितनी महंगाई सही है। हाँ, धारणीय या सस्टेनेबल इन्फ्लेशन, ये वो स्तर है जिसे अर्थव्यवस्था बिना ज्यादा परेशानी के झेल सके। विकासशील देशों के लिए इसे करीब 5-6% माना जाता है। अच्छा, 5-6%। जी। भारत में 1985 की एक चक्रवर्ती समिति थी, उसने इसे 4% सुझाया था। हालांकि बाद में इस पर अलग-अलग विचार रहे हैं। हम्म। तो इन सारी बातों से ये तो साफ है कि महंगाई कोई सीधी सादी चीज नहीं है। इसके कई रूप हैं, कई चेहरे हैं और हर रूप का अर्थव्यवस्था और हम पर अलग असर पड़ता है। बिल्कुल।